2004 की वो साल मुझे आज भी याद है, जब पहली बार नरेंद्र भाई को मिलने के लिए मैं गांधीनगर गया था। तब पहली बार सीएम को मिलने की इच्छा मुझे इसलिए हुई थी, मैंने पहली बार सुना था कि कोई व्यक्ति गांधीनगर में मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के बाद भी नवरात्रि के अनुष्ठान कर रहा है। मुझे सिर्फ ये जानना था कि कोई राजनेता अनुष्ठान करे। मोदी साहब को एक प्रधानमंत्री की जगह पर जब मैं देखता हूं, तब मुझे एक गौरव महसूस होता है। एक भारतीय होने का गौरव हमेशा उसके साथ जुड़ा रहता है। अपनी साधना से, अपनी स्ट्रगल से, चाय की दुकान से प्रधानमंत्री कार्यालय तक कैसे पहुंचता है। मुझे पूरा भरोसा है कि 25-50 साल के बाद किसी सामान्य व्यक्ति को मोटिवेट होने के लिए ये बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है मेरे लिए। अपनी साधना से मेरे लिए, मैं जब भी मोदी साहब को मिलता हूं तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी साधक को मिल रहा हूं। 2004 में साहब ने कहा कि गुजरात पर कुछ लिखो काठियावाड़ी जीवन में, तो मैंने कुछ छंद लिखे गुजरात के। फिर 2005 का तत्कालीन एक सांस्कृतिक सचिव को बोला कि पहली मई जब पहली बार होने जा रही थी, 1 मई का जो सेलिब्रेशन था पोरबंदर में, उसमें ये गुजरात गीत अगर तू पुस्तक कर देगा तो उसके गीत का एक प्रोग्राम तेरा होगा। मतलब यही वो 5 मिनट का वार्तालाप में पुस्तक तय हुआ, पुस्तक पर प्रोग्राम तय हुआ। मोदी साहब और पूरी मिनिस्ट्री मेरे सामने बैठनी थी वो, और मैंने गुजरात गाथा, मैंने गुजरात 40 लिखा। इसमें मैंने एक छंद लिखा, स्थानक हजार हैया उदार पर वो यपार दुनिया द्वार भर चक बाजार विश्व व्यापार शोले श्रृंगार शर्मीली नार गुर्जर हुकार गुर्जर पुकार गुजरात वरस्तू धोध मार गुजरात वरस्तू धोध मार गुजरात। गुजरात का सांस्कृतिक इतिहास, गुजरात का राजनीतिक इतिहास, गुजरात का औद्योगिक इतिहास, 4 क्रांति को मैंने इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की। तब साहब ने कहा कि तुम काठियावाड़ी जीवन में, कविता में गुजरात की बात लिखो। तो वो जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था कि चलो मुख्यमंत्री ने कुछ दिया है मुझे, तो अब मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने 6 महीने के अंदर गुजरात की 72 पोएम्स लिखी। गुजराती प्रजा की ह्यूमर, जो कि मैंने पहली बार मंच पर से रजू की, तब तक हस्बैंड वाइफ की ह्यूमर होती थी, तब तक टीचर्स की ह्यूमर सब करते थे, लेकिन कोई प्रजा की, पूरी प्रजा की कोई ह्यूमर पहली बार मैंने उस पुस्तक में लिखी। मोदी साहब ने उसका विमोचन किया, और वो पल मुझे अभी भी याद है कि जब मोदी साहब इस पुस्तक का विमोचन कर रहे थे। फिर साहब के साथ गुजरात के गीत साहब को बहुत पसंद आए, और साहब की जो बात थी, मोदी साहब ने गुजरात का जो ब्रांडिंग किया, और इसमें मोदी साहब की प्रशंसा के गीत नहीं लिखे थे मैंने। वो मैं तो कवि हूं, मैंने सिर्फ गुजरात के गीत लिखे थे, और साहब वही चाहते थे। मैंने उसको पूछा कि सर मैं आपके लिए कुछ लिखूं क्या, तो तब साहब ने मना किया था कि मेरी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, तुम गुजरात की प्रशंसा करो, मैं और तुम दोनों गुजरात की बात कर रहे हैं। मेरा 2 या 3 साल का बेटा था धर्मराज, तो हमें मोदी से मिलना है। 3 साल के बच्चे ने ये जिद पकड़ी। मैंने कहा बेटा वैसे ऐसे मोदी नहीं मिलते, और तुम्हें क्यों मिलना है, बस मिलना है। मैंने फोन किया सीएमओ में कि उनके पीए को कि भाई हम गांधीनगर आए हैं फैमिली के साथ, और हमें नहीं मिलना है, हम तो काफी बार मिल चुके हैं, लेकिन बच्चों ने जिद कर रखी है कि मोदी साहब को मिलना है। तो 15 मिनट के बाद फोन आया कि आप फैमिली को लेकर फटाफट आ जाइए। मोदी साहब अंदर मिले हमें, 5-7 मिनट मिले हमें सिर्फ हाय हेलो किया। हमारे बच्चों को लेकर एक साइड गए, और धर्मराज को हाथ पकड़कर बोला तू मुझे पहचानता है। वो बराबर याद है, धर्मराज को भी आज तक याद, तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूं। तो धर्मराज ने कहा हाँ तुम मोदी हो। नहीं, मैं तुम्हारे पापा के साथ तबला बजाता हूं। वो इतना इनोसेंट वार्तालाप था। जिस शेर को हमने दहाड़ते हुए सुना था, उस शख्सियत को बच्चों के साथ इतनी मजाक मस्ती करना, वो बिल्कुल बच्चों की तरह पेश आते हैं, ये उसका बड़प्पन है। मेरा एक गीत जो साहब को बहुत पसंद आया था, गुजरात से अमृत धारा, उसे गीत को साहब जब तक मंच पर आते थे तब तक मुझे मंच से प्रकट करना था। और काफी बार ऐसा हुआ कि मोदी साहब हजारों के बीच में से आए, और अपने मुख्य मंच पर जाने से पहले वो नीचे का, हमारा कलाकारों का स्टेज नीचे रहता है, तो नीचे के स्टेज पर हम खड़े हैं। उसे पता है कि हम 9:30, साहब 11 बजे आने वाले हैं, और हम 9:30 से
सबको गुजरात की बातें करते थे, लोक संगीत की बातें गीतें सुनाते थे। तो साहब मुख्य मंच पर जाने से पहले हमारे मंच पर आते थे और यूं मेरा हाथ पकड़कर आशीर्वाद देते थे, बेटा कैसा रहा, बराबर है। बस वो साहब का इतना पूछना मेरे लिए सारी जिंदगी का चार्ज जैसे मिल जाता था। सो ये बड़प्पन और ये बात कि वो सीधे ही जा सकते थे, ऐसा कोई प्रोटोकॉल ही नहीं था कि वो हमारे मंच पर आएंगे। सिक्योरिटी वालों को भी पता नहीं होता, लेकिन उसे पता है कि ये कलाकार 2-2.5 घंटे से लोगों को एंटरटेन कर रहा है मेरे लिए। सो मेरा पसीना सूखने से पहले उसका प्रेम मेरा पुरस्कार था। 2004 के बाद एक घटना हुई जिसका प्रभाव आज तक है मुझ पर। मोदी साहब ने अपने रिवर फ्रंट पर अपने सारे टीचर्स को याद किया था। उस समय राज्यपाल थे नवल किशोर शर्मा, मुझे बराबर याद है। सच्चिदानंद जी हाजिर थे, सुरेश दलाल ने भी हाजिर थे और साहब का पहला पुस्तक केळवे ते केळवणी, वो पुस्तक का विमोचन हुआ था। और एक मुख्यमंत्री अपने पहले क्लास के टीचर का नाम लेके उसका सम्मान करे, तब मैं टीचर था। मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर हुआ कि चलो एक शिक्षक को कोई आदमी आगे बढ़कर याद तो करता है। दिल छू लिया मोदी साहब ने। 32 साल का था मैं 2007 में, लेकिन 2007 में जब मुझे गवर्नमेंट से फोन आया कि आपका तात्कालिक बायोडाटा भेजिए, मैंने बोला क्यों, कुछ बताया नहीं गया मुझे सीएमओ से। शाम को फोन आया कि आपके पिताश्री का बायोडाटा भेजिए। ठीक है, पिताश्री का बायोडाटा भेजा। फिर एक वीक बाद मुझे कहा गया कि गुजरात सरकार आपको यंगेस्ट गौरव पुरस्कार दे रही है। मतलब मैं 32 का था, आज 45 का हूं और आपकी उम्र कम होने के लिए आपके पिताजी को साथ रखकर आपको पिता पुत्र को एक साथ गौरव पुरस्कार देने की मुख्यमंत्री श्री ने सोची।